ये कहानी है मुंबई के उस हिस्से की जहां चमकते शहर की चकाचौंध के पीछे छिपा है एक ऐसा साया जो आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। रामसरेनिया रोड, मलाड। यहां मौजूद एक इमारत में लोग कहते हैं एक औरत की आत्मा आज भी भटकती है। वो लिफ्ट में चढ़ने नहीं देती, अकेले देख ले तो पीछा नहीं छोड़ती। क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर कोई अधूरी आत्मा सच में लोगों को सताने लौट आई है? तैयार हो जाइए, कहानी मंगल में आज हम सुनाने जा रहे हैं मलाड की वो खौफनाक हकीकत जिससे बचकर निकलना हर किसी के बस की बात नहीं। मुंबई की भीड़भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी में बहुत कम ही लोग अंधविश्वास या परलोक की बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन मलाड के राम सरेनिया रोड पर रहने वाले लोगों के लिए यह बात केवल एक कहानी नहीं बल्कि रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है। यहाँ की एक इमारत में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो रूह को कंपा देती हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक औरत की आत्मा है जो लिफ्ट में चढ़ने नहीं देती, अकेले दिखने वालों को परेशान करती है और रात के समय उसके रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। यह कहानी उन्हीं अनुभवों और सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिसे कई लोगों ने खुद झेला है। यह कहानी शुरू होती है वर्ष 2007 से, जब राम सरेनिया रोड पर एक नई बहुमंजिला इमारत बनी थी, सुरभि टॉवर। यह इमारत मॉडर्न सुविधाओं से लैस थी और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए एक आदर्श निवास स्थान मानी जाती थी। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। लिफ्ट बार बार अपने आप बंद हो जाती, कुछ लोगों को रात के समय लिफ्ट के पास किसी महिला की छाया दिखती, और सबसे अजीब बात, कई लोगों ने बताया कि एक अदृश्य शक्ति उन्हें लिफ्ट में चढ़ने से रोक रही है। रवि वर्मा नाम के एक व्यक्ति जो तीसरी मंजिल पर रहते थे ने पहली बार इस आत्मा को देखा। वह ऑफिस से देर रात लौट रहे थे और लिफ्ट की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया, उन्होंने देखा कि लिफ्ट पहले से ही ग्राउंड फ्लोर पर थी, लेकिन लाइट बंद थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था और एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला की झलक दिखाई दी। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जब दोबारा देखने की कोशिश की तो लिफ्ट खाली थी। उस रात उन्हें जोर जोर से किसी के रोने की आवाजें सुनाई दीं। स्थानीय लोगों ने इस इमारत के इतिहास को खंगालना शुरू किया। उन्हें पता चला कि जिस जगह पर यह इमारत बनी है वहां पहले एक पुराना बंगला था जिसमें एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कहा जाता है कि उसके पति ने उसे धोखा देकर छोड़ दिया था और वह मानसिक तनाव से जूझ रही थी। एक रात उसने खुद को फांसी लगा ली, लेकिन मरने से पहले अपने बच्चों को भी कुएं में फेंक दिया। उस घटना के बाद वह बंगला कई वर्षों तक वीरान रहा। आज भी सुरभि टॉवर के लोगों का कहना है कि रात के समय कोई महिला सफेद साड़ी में दिखती है। खासकर वे लोग जो अकेले होते हैं, उनके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों के फोन अचानक बंद हो जाते हैं, लिफ्ट काम करना बंद कर देती है, और सबसे डरावनी बात, कुछ बच्चों ने बताया कि उन्हें कोई दीदी खेलने के लिए बुलाती है जो बाकी किसी को नहीं दिखती। 2022 में इस इमारत में एक नया परिवार शिफ्ट हुआ, मिश्रा परिवार। उनके बेटे रौनक ने एक दिन बताया कि उसकी एक नई दीदी है जो लिफ्ट के पास मिलती है और कहती है कि ऊपर मत जाओ, वहां अंधेरा है। जब यह बात उसकी मां ने सुनी तो वह चौंक गई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक कराया, लेकिन उसमें कोई नहीं था। अगले दिन रौनक लिफ्ट से गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से बच गया। उसका कहना था कि दीदी ने उसे धक्का नहीं दिया बल्कि बचाया। इन घटनाओं के बाद कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। उन्होंने जांच के दौरान कई विचित्र ऊर्जा पैटर्न नोट किए और दावा किया कि उस स्थान पर एक महिला आत्मा की मौजूदगी है जो शायद किसी अधूरी भावना से बंधी हुई है। उन्होंने पूजा और तंत्र प्रयोग भी करवाया, लेकिन कुछ दिन शांत रहने के बाद घटनाएं फिर शुरू हो गईं। इमारत के गार्ड महेश का कहना है कि उसने खुद एक रात किसी को लिफ्ट के अंदर रोते हुए सुना, जबकि लिफ्ट खाली थी। वहीं एक अन्य निवासी पूजा कहती हैं कि वह जब भी अकेले लिफ्ट में जाती हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे कोई साथ खड़ा हो। कई लोगों ने अपने घरों में भी अजीब आवाजें और परछाइयां देखी हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते हैं,
जबकि बाकी लोगों का मानना है कि कुछ तो ऐसा है जो इस इमारत को सामान्य नहीं रहने देता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सब हॉल्यूसिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या मानसिक स्थिति का प्रभाव हो सकता है, लेकिन इतने सारे लोगों का एक जैसा अनुभव होना संयोग नहीं हो सकता। अब इस इमारत में लोग रात के समय अकेले लिफ्ट का इस्तेमाल करने से कतराते हैं। बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजा जाता। कुछ फ्लैट्स खाली हो चुके हैं क्योंकि उनके निवासी डर की वजह से वहां से चले गए हैं। यहाँ का डर अब मलाड के आसपास के इलाकों में भी फैल चुका है। राम सरेनिया रोड की यह कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। आत्मा की मौजूदगी अब भी महसूस की जाती है। कभी कभी कोई महिला सीढ़ियों से नीचे उतरते दिखती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि जब तक उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक यह घटनाएं होती रहेंगी। यह कहानी केवल एक आत्मा की नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जो रोज इस डर के साए में जीते हैं। राम सरेनिया रोड की यह खौफनाक हकीकत हमें याद दिलाती है कि हर चमकती चीज के पीछे एक अंधेरा भी छिपा हो सकता है। शायद अगली बार जब आप किसी लिफ्ट में अकेले हों और आपको कोई अदृश्य छाया महसूस हो, तो याद रखिए, वह सिर्फ आपकी कल्पना भी हो सकती है, या शायद नहीं।